हेलो एवरीवन। आज जो है हम वसंत भाग 1 का जो क्लास 6 की हिंदी है उसका पाठ नंबर 3 पढ़ रही हैं। पाठ नंबर 3 कौन सा है? नादान दोस्त। जो ये नादान दोस्त है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये प्रेमचंद जी के द्वारा जो है लिखा गया है। और इसकी विधा क्या है? ये कहानी है। ठीक है। हिंदी साहित्य में हमारे पास 2 खंड होते हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। ठीक है। काव्य खंड में जो हम पढ़ते हैं वो कविताएं होती है। गद्य खंड में जो हम पढ़ते हैं वो कहानी, निबंध, इस तरीके की संस्मरण, यात्रा, वृतांत, इस तरीके की चीज़ें जो हम पढ़ते हैं। जो ये नादान दोस्त है ये जो है ये एक कौन सी विधा में आती है? कहानी में आता है। गद्य खंड और इसकी विधा कहानी है। जो ये नादान दोस्त है इसमें जो हैं 2 भाई बहन होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें 2 भाई बहन होते हैं। वो क्या करते हैं? वो मतलब कि नादानी, कुछ ऐसी नादानी कर देते हैं। मतलब वो करते तो कुछ अच्छा है लेकिन वो उस अच्छे के चक्कर में कुछ बुरा कर देते हैं। ठीक है। नादानी कर बैठते हैं। तो आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निश क्या होता है? देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो, जो ये विंडो है ना, विंडो के ऊपर जो ये आगे जो छज्जा, हमारी आम भाषा में हम क्या कहते हैं? छज्जा। ठीक है। जो विंडो के ऊपर जो आगे की थोड़ी निकली होती है ना जगह, उसको हम क्या कहते हैं? कार्निश कहते हैं। ठीक है। तो केशव के घर जो है कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने जो है वो अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों जो है बड़े ध्यान से चिड़िया को वो आते जाते देखा करते थे। सवेरे जो है दोनों आंख मलते कार्निश के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते थे। ठीक है। केशव और श्यामा जो है वो भाई बहन हैं और उनके जो विंडो है उसके ऊपर, कार्निश के ऊपर जो है एक चिड़िया ने अंडे दिए थे और दोनों भाई बहन जो है उस चिड़िया को देखने वहाँ जाया करते थे। सुबह सुबह उठते और अपने आँख मिलते और कार्निश के सामने जो है पहुँच जाते और चिड़िया को वहाँ बैठा देखा करते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को मतलब पता नहीं क्या मज़ा आता था, ना मालूम क्या मज़ा आता। और उन्हें जो है दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में जो है वो तरह तरह के सवाल उठते रहते। अंडे कितने बड़े हो गए होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, पता नहीं क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल के आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। मतलब कि इस तरीके की सवाल जो है बच्चों के मन में आते थे। कि क्या क्या सवाल उठते थे बच्चों के मन में? अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, और उनमें से बच्चे जो है वो किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का कोई जवाब देने वाला नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो उसके माँ बाबूजी थे वो अपने अपने कामों में लगे रहते थे, तो उनको कोई जवाब देने वाला नहीं था। ठीक है। तो न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न ही बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। दोनों बच्चे जो है वो अपने आप को क्या करते? एक दूसरे को जवाब देते, चाहे वो गलत देते चाहे सही देते, लेकिन एक दूसरे को जवाब दे के वो अपने आप को संतुष्ट कर लेते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा जो है वो छोटी थी, तो जो केशव है वो बड़े होने की वजह से विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे और बगैर परों के बच्चे कैसे उड़ेंगे। फिर श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। मतलब श्यामा को जो है चिंता होने लगी कि जो चिड़िया है वो बच्चों को क्या खिलाएगी, क्या खिलाएगी। केशव जो है इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन जो है गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। मतलब उनके मन में जो है बहुत जिज्ञासा होती थी कि अंडों को कैसे देखे। फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। मतलब कि बच्चे चारे का सवाल मतलब बच्चे क्या खा रहे होंगे। ठीक है। बच्चे का चारे का सवाल था मतलब बच्चे क्या खा रहे होंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। आपस में वो चिंता करने लगे कि चिड़िया जो है इतना दाना कहाँ से लाएगी और बच्चे तो बेचारे चूं चूं करके मर जाएगी। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों जो है वो घबरा उठते
थे, मतलब डर जाते थे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा जो है खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर भी नहीं जाना पड़ेगा। केशव बोला, नहीं नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा बोली, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? तो श्यामा बोली कि भैया चलो, खाने का तो इंतजाम हो जाएगा, पर बच्चों को धूप भी तो लगती होगी। केशव का ध्यान तो इस तकलीफ की तरफ गया नहीं था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है कोई। आखिरी आखिर में यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। घोंसले के ऊपर कैसी छत बनानी है? कपड़े की छत जो है वो बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी जो है वो स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे जो हैं वो बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा जो है माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई, मतलब श्यामा जो है अपनी माँ से बचकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया, मतलब एक प्याली में जो है वो तेल रखा हुआ था और उसने वो क्या किया, वो जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें जो है पानी भर दिया, उस प्याली में पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, मतलब जो वो छत बनानी थी उसके लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर डंडियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? अब उनके मन में ये सवाल चलने लगे। केशव जो है बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। पर श्यामा, मतलब जो केशव है, वो क्या बोला श्यामा को कि जो कूड़ा डालने वाली जो टोकरी है उसको उठा लाओ, पर अम्मा जी को नहीं बताना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। श्यामा बोली कि जो वो टोकरी है वो तो बीच में से फटी हुई है, उसमें तो धूप जाएगी। केशव जो है वो झुंझला कर बोला कि तू टोकरी तो ले आ, मैं उसका सुराख बंद करने की हिकमत निकालूंगा, मतलब कोई कोशिश करूंगा। हिकमत निकालना मतलब कोई कोशिश करना, ठीक है? हिकमत मीन्स कोशिश करना, सॉरी, और मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हाँ ठीक है, कोई सोल्यूशन निकालूंगा। हिकमत का मतलब सोल्यूशन आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हिकमत का मतलब क्या आएगा? सोल्यूशन, उसका कोई उपाय निकालूंगा, ठीक है? श्यामा जो है वो दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव जो ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने जो है वो दिल में सोचा, भैया तो कितने चालाक है, मतलब कि मेरे भैया कितने समझदार हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी जो है वो दफ्तर गए हुए थे। अम्मा जो है दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी बच्चों को बहलाने के लिए दोनों दम रोक के, अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोक के आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। मतलब दोनों बच्चे जो है वो सोने की क्या करने लगे, एक्टिंग करने लगे। उन्होंने क्या किया, आंख बंद कर ली और ये देखने लगे कि कब मम्मी सोएगी। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी जो है अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। मतलब दरवाजे की सिटकनी मीन्स कुंडी खोलकर जो है बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की जो है वो तैयारियां होने लगी। केशव जो है वो कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। मतलब कि जो केशव है वो एक स्टूल लेकर आया, लेकिन स्टूल से उसका काम नहीं चला, तो उसने क्या किया, वो नहाने की चौकी उठा कर ले आया और उसने जो है उसको स्टूल के नीचे रख दिया। देखो पहले उसने क्या किया, नहाने की चौकी को रखा और फिर स्टूल को रखा, ठीक है? श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल जो है वो चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। मतलब कि स्टूल जो है उसकी चारों टांगे जो है वो बराबर नहीं थी, जिसकी वजह से जिस तरफ भी दबाव आता वो उसी तरफ जो है लुढ़क जाता। तो दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह से पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मतलब कि वो कैसे बोलता, अच्छी तरह से पकड़ नहीं तो बहुत मारूंगा। वो ऐसे क्यों बोलता, अगर वो ज़ोर से बोलता तो उसकी माँ जाग जाती, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो जो है ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान जो है उधर चला जाता और हाथ जो है वो ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया जो है वो उड़ गई।
केशव ने देखा कार्निश पर जो है थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर जो है 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया, मतलब कि कितने बच्चे हैं भैया? केशव बोला, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं, मतलब कि श्यामा बोली, मुझे भी तो दिखा दो कितने बड़े हैं। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा जो है वो दौड़ कर गई, अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा ले आई। ठीक है, श्यामा जो है दौड़ कर गई और अपनी पुरानी धोती फाड़ कर जो है एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे जो है धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देख लूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे भी दिखा दूंगा। अब श्यामा जो है बेचारी प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने जो है टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से मतलब आराम से जो है वो नीचे उतर आया। श्यामा ने इसको गिड़गिड़ा कर कहा, हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव बोला, तू गिर जाएगी, तू गिर पड़ेगी। श्यामा बोली, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़ लेना। केशव ने कहा, ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो मतलब अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी। ठीक है, केशव ने कहा, नहीं नहीं, अगर तू गिर गई तो अम्मा जी जो है वो मुझे अम्मा जी मतलब मेरी चटनी कर डालेगी, मतलब मुझे मार डालेगी, कहेगी तू नहीं चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। मतलब वहाँ पर वो जो दोनों चिड़िया हैं वो कार्निश पर आती और लेकिन वहाँ बैठती नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ श्यामा और जो केशव है वो खड़े हुए थे। तो केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी और उसने वो वहाँ रख दी। श्यामा ने जो है आंखों में आंसू भर कर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया ना, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव बोला, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा बोली, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव बोला, और गिर पड़ती तो 4 सरना हो जाते, मतलब कि अगर गिर जाती तो सिर नहीं फूट जाता तुम्हारा, 4 सरना हो जाते का मतलब सिर फूट जाता तुम्हारा। तो श्यामा बोली, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। अब श्यामा बेचारी को ये था कि सिर फूटता तो फूट जाता, कम से कम अंडे तो देख लेती। तो श्यामा ने बोली, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, अब मैं अम्मा से कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? मतलब किसने दरवाज़ा खोला? किवाड़ मीन्स दरवाज़ा खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ को यह बात नहीं बताई। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव जो है वो दिल में काँप रहा था, मतलब केशव को जो है वो दिल ही दिल में डर लग रहा था कि कहीं श्यामा जो है वो बता ना दे। अंडे ना दिखाए थे, क्यों? क्योंकि जो केशव है उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा जो है सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, यह फैसला नहीं किया जा सकता। मतलब श्यामा जो है वो चुप रही, उसने नहीं बताया, लेकिन वो किस वजह से चुप थी? मतलब अपने भाई से प्यार करती थी इस वजह से, या वो भी अपने भाई के साथ इस कसूर में हिस्सेदार थी इस वजह से। तो इस चीज़ का हम जो है फैसला नहीं कर सकते, शायद दोनों ही बातें हो सकती थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। ठीक है, उनके ऊपर पंखा करने लगी, क्योंकि गर्मी के दिन थे ना, अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली और किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ जो है वो देखने लगी। टोकरी का तो पता न था, संयोग से उसकी नज़र जो है वो नीचे गिर गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए।
मतलब कि संयोग से उसकी नज़र, मतलब कि अचानक से, संयोग से मीन्स अचानक से जो है उसकी नज़र जो है वो नीचे गई और वो वापस दौड़ती हुई जो है वो कमरे में आकर ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव जो है वो डर कर उठा और दौड़ा और बाहर आया तो क्या देखा कि तीनों अंडे जो है वो नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ जो है वो टूटी पड़ी है। उसके जो है चेहरे का रंग उड़ गया, मतलब चेहरे का रंग उड़ गया, वो एकदम हक्का बक्का सा रह गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ गए, कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने मतलब करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा बोली, और बच्चे कहाँ गए? केशव बोला, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बनते, मतलब कि जो पानी था अंडों में वही क्या बनते, बच्चे बनते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्याम ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। श्यामा ने अपनी माँ को बता दिया कि उसने ही अंडों को शायद इस तरीके से रखा कि वो नीचे गिर गए, इसकी उसे जो है सजा मिलनी चाहिए। वो जो है सारी बातें उसने अपनी माँ को बता दिया कि बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव जो है वो भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा, मतलब डर के खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुंचा कैसे? माँ बोली केशव से, तू वहाँ पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, मतलब तूने स्टूल नहीं पकड़ रखा था? श्यामा, तुमने ही तो कहा था फिर। श्यामा बोली केशव को कि तुमने ही तो कहा था। माँ बोली फिर केशव को कि तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे जो हैं वो गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें सेती नहीं है। मतलब कि जब क्या होता है, हम चिड़िया के अंडों को छू लेते हैं, टच कर लेते हैं, तो चिड़िया जो है फिर उन्हें सेती नहीं है, मतलब चिड़िया जो है उन अंडों को टच नहीं करती। ठीक है। श्यामा ने डरते डरते पूछे, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? अम्मा बोली, और क्या करती, केशव के सिर जो है इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव जो है वो रोनी जैसी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को जो है अब उसकी इस मासूमियत पर हंसी आई, मगर केशव को जो है वो कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में जो उसने उनका सत्यानाश कर डाला था, इसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ता था। उसके बाद दोनों चिड़िया वहाँ पर कभी दिखाई नहीं दी। ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी, आपको समझ आई, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है। और पहले मैं आपको सारे पाठ पढ़ा दूँ, फिर जो है मैं आपको इनके प्रश्न उत्तर करा दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।